मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं। उपनिषदों की रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवी देवताओं से लेकर पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्राचीन समय की बात है। सिंधुसेन नामक एक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर यज्ञ छीनकर उसे रसातल में छिपा दिया। यज्ञ के अभाव में देवताओं का बल, ऐश्वर्य और वैभव नष्ट होने लगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवताओं, आप निश्चिंत रहें। मैं वाराह रूप धारण कर दैत्यों का संहार करूंगा और पुण्यमय यज्ञ को वापस लाऊंगा। इसके बाद भगवान श्री विष्णु वाराह रूप धारण कर भयंकर गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने तीव्र गर्जन से ब्रह्मा सहित सभी प्रधान ऋषि मुनियों के मन में आनंद की लहरें उत्पन्न कर दी। 10 दिशाएं उनके तुमुल नाद से गूंज उठी। देवताओं ने उस गर्जन को सुना तो उन्होंने ऋग, साम और यजुर्वेद के उत्तम वैदिक स्तोत्रों का आदि पुरुष भगवान वाराह की स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर श्री वाराह रूपी भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जिस मार्ग से देवी गंगा रसातल में गई थी, उसी मार्ग से भगवान वाराह भी रसातल में पहुंच गए। तभी सिंधुसेन वहां आ गया। भगवान वाराह को देखकर वह हंसते हुए बोला, अरे, जंगली पशु जल में कहां से आ गया? लगता है इसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा, अथवा इसे मेरी शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। दुष्ट, रूप बदलकर तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। तू अवश्य ही देवताओं का प्रिय विष्णु है, जो हम दैत्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं इसी क्षण अपनी गदा के प्रहार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर देवताओं और ऋषि मुनियों का भी संहार कर दूंगा, जो इस समय तेरी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान वाराह भयंकर गर्जना करते हुए बोले, दुष्ट सिंधुसेन, तुझे अपने बल पर बड़ा अहंकार है। आज मैं तेरा वही अहंकार चूर चूर कर तुझे काल का ग्रास बनाऊंगा। अब तुझे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है। तेरी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। देख मेरा बल और पराक्रम। यह कहकर भगवान वाराह ने सिंधुसेन पर अपनी गदा का भीषण प्रहार किया। गदा प्रहार से वह मीलों दूर जाकर गिरा, किंतु देखते ही देखते चपलता से उठा और गदा लेकर भगवान वाराह से पुनः युद्ध करने लगा। किंतु देखते ही देखते भगवान वाराह ने उसकी गदा तोड़ डाली। अब वह मुष्टि प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु फिर बिना कोई अवसर दिए भगवान ने गदा के एक ही प्रहार से उसके प्राण हर लिए। तभी शंख बज उठे और देवगण भगवान वाराह पर पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान वाराह यज्ञ को अपने मुख में रखकर पाताल से निकल लाए। तत्पश्चात उन्होंने अपने रक्त रंजित अंगों को गंगा स्रोत में धोया। वही स्थान वाराह कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने मुख से महायज्ञ को निकालकर देवगणों को सौंपा। चूंकि उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ माना जाता है। यह तीर्थ वर्तमान में कुरुक्षेत्र के निकट स्थित है।